Hello student, myself Nazanin Akka. Welcome to my study channel Naz Studies. Today the topic is on photosynthesis. It is one of the important topic in plant physiology, interesting also, and we will discuss lots of things in photosynthesis. जैसे हमने प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारा फंक्शन देखा है, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, देन एसेंट ऑफ सेल, ये सब प्लांट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है जिसमें फोटोसिंथेसिस जो होता है ये सबसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन। तो यहाँ क्या सिंथेसिस हो रही है प्लांट की? द सिंथेसिस ऑफ फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट बाय द प्लांट। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा क्या है? अगर हम इसे जनरलाइज टर्म में बोले तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हमारा सिंपल सा हम ऐसे बोल सकते हैं। और जो प्लांट इसे कहते हैं प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ। क्यों? जितने भी ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। we will see what is how the things take place in photosynthesis in step by step process. First we discuss the technical or base definition on photosynthesis. So photosynthesis is our anabolic process. Anabolic process, okay? हम इसे ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। एंडोजेनिक प्रोसेस होता है जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंडोजेनिक प्रोसेस। एंड इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी जो आपका होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. So I can write like this as a definition. It is anabolic process in which carbon dioxide is reduced and water is oxidized in presence of sunlight with the help of chlorophyll pigment. यहाँ हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 12 वाटर, ओके, ये फॉर्म करता है आपका C6H12O6 प्लस 12 6 वाटर प्लस ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट आर रिलीज। और ये कैसे हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। और क्या है आपका यहाँ पर? क्लोरोफिल है, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है आपका रिएक्शंस? यहाँ पर आपका हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लिया एयर से, वाटर लिया सॉइल से, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट which is found in the plant cell। और इससे ये बना रहा है आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर, और इन प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारा फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ सिंथेसिस हो रही है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। देन ऑक्सीडेटिव रिडक्शन प्रोसेस, जहाँ पर हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है और वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है पूरा ओवरऑल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। एंडोजेनिक प्रोसेस है जहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ ATP एंड ADP प्रोड्यूस होता है, एनर्जी लगती है।
एंड लाइट एनर्जी जो है कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, दैट इज केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट में ये बदल रहा है. तो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बिफोर फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल जानने के पहले हमें हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है कि आपका फोटोसिंथेसिस का जब भी बात आया उस समय से फ्रॉम द टाइम टू टाइम लोगों अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया. तो पहले एरिस्टोटल एंथ्रोस्ट्रटस, एरिस्टोटल एंथ्रोस्ट्रटस, ये आपके 320 BC में, 320 BC इन्होंने क्या बताया? He told that plant absorb their food from soil. Plant absorb food from soil. ये इनका मानना था कि प्लांट जो फूड कहाँ से ले रहे हैं, अपना सॉइल से ले रहे हैं. When Helmont in 1648 इन्होंने he worked on willow plant के ऊपर काम किया and said that plant weight is increase, प्लांट का वेट जो इंक्रीज हो रहा है, इट इज ड्यू टू वाटर, पानी की वजह से प्लांट का वेट इंक्रीज हो रहा है. स्टेफन हेल्स 1727, green plant absorb their food from leaves. ये सब की अपना अपना धारणा था. John Priestley in 1733 to 1804 he proved that green plant clean है. और उन्होंने इसे बेल जार एक्सपेरिमेंट में किया. इन बेल जार एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एक कैंडल, बर्निंग कैंडल लिया एंड इट इज प्लेस इन ए बेल जार क्लोज स्पेस. तो इसे जब इसे कवर कर दिया गया और इवन माउस को भी रखा गया उसके अंदर, तो दोनों तो पता चला कि ये दोनों जो कैंडल बर्निंग भी बंद हो गया, माउस को भी सफोकेशन शुरू हो गया और डेथ भी हो गया. तो इन्होंने देखा कि जब इस तरह से किया तो उन्हें एक कंक्लूड किया कि जो ये जो है एयर को डैमेज कर रहे हैं, आपका माउस और बर्निंग कैंडल. लेकिन जब उन्होंने व्हेन ही प्लेस द मिंट को, जब पुदीना को उसके अंदर बेल जार के अंदर रखा गया, पुदीना प्लांट, तो उन्होंने देखा कि ना माउस को भी सफोकेशन नहीं हो रहा है एंड माउस इज अलाइव बिसाइड द कैंडल बर्निंग भी चल रहा है. तो उन्होंने एक बात कंक्लूड किया इसे कि प्लांट जो है ये रिस्टोर द एयर करता है. उन्होंने कंक्लूड किया कि ग्रीन प्लांट ही हमारा एयर को क्लीन करता है. जेन हाउस इन ग्रीन प्लांट है प्रीफाइड roxaceae in presence of light. जितने भी प्रदूषित हवा है उसको ग्रीन प्लांट प्यूरिफाई करता है लाइट के प्रेजेंस में. डी सोसर ने क्या बताया 1804 में अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन photosynthesis. Significance of water in photosynthesis. Okay. 1862 इन्होंने क्या बताया, सैक ने, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज स्टार्च. कि फोटोसिंथेसिस का फूड का नाम क्या है, क्या खाना बनाता है, एज स्टार्च बनाता है. ब्लैकमैन प्रपोज द लिमिटिंग फैक्टर,
एंजेलमैन 1888 में, in the year 1888, he proposed the action spectrum of photosynthesis. Work on unicellular algae cholera to study photosynthesis. Hill ने 1937 demonstrate फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन, और इन्हीं के नाम से ही लाइट रिएक्शन हुआ था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन। और केल्विन ने क्या बताया था आपका? केल्विन डिस्कवर पाथ ऑफ carbon in photosynthesis and awarded Nobel Peace Prize in 1960, and H. and Slate in 1965 they discovered C4 pathway or trace C4 pathway in photosynthesis. So this is all about the historical background in which I have given name of some of the scientists who work on the photosynthesis and time to time give different ideas and views regarding it. And now come to the site of photosynthesis. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा क्या है? मेनली फोटोसिंथेसिस हमारा होता है इन द ग्रीन लीव्स. इट कैन ऑल्सो इन बैक्टीरिया एंड अलगे ऑल्सो, और इन प्लांट इट इज मेनली इन द लीव्स, और लीव्स में भी मेनली इन द मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स. तो हमारा जो मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स में इट कंटेन्स so many chloroplasts that carry out the photosynthesis process. So this is the structure of chloroplast I am drawing here. Here also we see chloroplast is a what? It is a double layer membrane. This is membrane, double layer membrane. This one is your grana, that is stack of coin. Grana is arranged in a stack of coin called as thylakoid. So thylakoid, what about the another? क्या बनाता है आपका? grana. And this is stroma lamella, जो इंटरकनेक्टेड है बिटवीन द ग्रैनम, और ये जो स्पेस है आपका जो डॉटेड फॉर्म आई कर रही हूँ, दैट इज योर स्ट्रोमा, दिस पार्ट. अब पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, दिस इज स्ट्रोमा. ओके, तो यहाँ हमारा जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जो भी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन कैरी आउट होता है हमारा फोटोसिंथेसिस में, ऑल टेक प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट. मेनली द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन योर thylakoid region and the dark reaction take place in the stroma. ये स्ट्रोमा में हमारा डार्क रिएक्शन होता है, that is independent of light, और लाइट रिएक्शन जो है it requires light, और that is happen in the thylakoid region or grana. So this is of the site of photosynthesis. After that we will study about the pigments that are involved in photosynthesis, absorption spectra, action spectra, and all about the photosystem 1 and 2. So I will carry out this photosynthesis in step by step process in different next video. So wait for it. Till then, bye.